क्या आपने कभी ऐसे बल्लेबाज को देखा है जो ना जारहाना नारे लगाता था, ना मैदान में बल्ला घुमाकर शोर करता था और ना ही अपने इर्द गिर्द की रोशनियों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता था। लेकिन जब वो क्रीज पर आता तो वक्त ठहर सा जाता, गेंदबाज की रफ्तार कम पड़ जाती और हरीफ टीम को लगता कि ये दीवार है जिसे गिराना नामुमकिन है। ये कहानी है उस खिलाड़ी की जिसे दुनिया दीवाल कहती है, राहुल द्रविड़। ये कहानी शुरू होती है 2001 एडन गार्डन कोलकाता के उस तारीखी टेस्ट से जिसे क्रिकेट की सबसे बड़े कमबैक्स में शुमार किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फॉलो ऑन दे दिया था। लक्ष्मण बैटिंग कर रहे थे और उसके साथ थे राहुल द्रविड़। वो दोनों क्रीज पर इस तरह खड़े रहे जैसे वक्त थम गया हो। द्रविड़ ने 180 रन की वो इनिंग खेली जो महज रन नहीं बल्कि भारत के क्रिकेट कल्चर की नई बुनियाद थी। वो लम्हा जब लाखों मदाह टीवी स्क्रीन के सामने अपनी सांसें रोककर बैठे थे, यही वो दिन था जब दुनिया ने पहली बार समझा कि द्रविड़ सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि पूरा नजरिया है। लेकिन इस दीवार के पीछे भी कहानी छुपी है, बचपन के ख्वाबों की, तवील मेहनत की और हर बार गिरकर दोबारा उठने की। राहुल द्रविड़ 1973 में इंदौर में पैदा हुए, बाद में बेंगलुरु मुंतकिल हो गए। क्रिकेट का आगाज भी वहीं से हुआ। स्कूल टीम में जगह पाना आसान न था, लेकिन छोटे कद और दुबली पतली जिसामत के बावजूद वो घंटों बैटिंग करते रहते। कोच अक्सर हैरान होते, ये बच्चा थकता ही नहीं। शायद इसी वजह से जब उनके साथी खेल खत्म करके घर चले जाते तो द्रविड़ अब भी पिच पर खड़े गेंदों को छोड़ने या रोकने की प्रैक्टिस कर रहे होते। कहते हैं किसी भी बड़े बैट्समैन के स्ट्रोक्स उसकी बचपन की मेहनत में छुपे होते हैं और द्रविड़ की ये जिद ही आगे चलकर उनके दिफा को दुनिया का सबसे मजबूत किला बना गई। 1996 में जब उन्होंने लॉर्ड्स के मैदान पर डेब्यू किया तो सेंचुरी के करीब पहुंचकर 95 रन्स पर आउट हो गए। लेकिन इस इनिंग में ऐसी झलक थी कि माहिरीन ने कहा ये लड़का एक दिन बड़ा अपना नाम बनाएगा। इसी साल टाटनम में अपनी पहली सेंचुरी बनाई और इस दिन से राहुल द्रविड़ का सफर रुकने वाला नहीं था। वो इन खिलाड़ियों में से नहीं थे जो एक इनिंग से हाईलाइट बन जाएं, बल्कि वो हर दिन हर सीरीज में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहे, जैसे ईंट पर ईंट रखकर दीवार बनती है। 2003 में एडिलेड के टेस्ट क्रिकेट की तारीख में हमेशा इन्हें याद रखा जाएगा। भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत दिलाने वाले हीरो को कोई धोनी या सहवाग नहीं बल्कि राहुल द्रविड़ थे, जिन्होंने 2 इनिंग में 305 रन बनाकर अपनी टीम को तारीखी फतह दिलवाई। वो दिन था जब ऑस्ट्रेलियाई तमाशाई भी खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। इसी तरह 2004 का रावलपिंडी टेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ जब उन्होंने 270 रन बनाकर सीरीज भारत के नाम की तो वो लम्हा भारतीय क्रिकेट के शायकीन के दिलों में हमेशा के लिए महफूज हो गया। ये इनिंग सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ जीत नहीं थी, बल्कि ये सबूत था कि द्रविड़ किसी भी मुश्किल कंडीशन में क्रीज पर खड़े रह सकते हैं। 2007 वर्ल्ड कप उनके कैरियर का सबसे बड़ा धक्का था। टीम इंडिया पहले ही राउंड से बाहर हो गई। सारी तनकीद कप्तान द्रविड़ पर आ गई। किसी और के लिए शायद ये वापसी नामुमकिन होती, लेकिन द्रविड़ ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने चुपचाप तनकीद बर्दाश्त की और दोबारा मेहनत करके वापस लौटे। ये वो लम्हा था जिसने दुनिया को दिखाया कि द्रविड़ के लिए क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि इबादत है। 2011 का इंग्लैंड का दौरा भी द्रविड़ के अजीम सफर का एक यादगार बाब है। पूरी भारतीय टीम बुरी तरह नाकाम हो गई, लेकिन द्रविड़ तन्हा खड़े रहे और 3 सेंचुरियां बना डाली। क्रिकेट पंडितों ने कहा कि अगर द्रविड़ ना होते तो ये दौरा भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी तबाही होता। उनकी ये इनिंग साबित करती हैं कि उम्र या हालात जैसे भी हों,
असल तकनीक और अज़म कभी पुराना नहीं होता। लेकिन डेविड की कहानी सिर्फ रिकॉर्ड्स की नहीं बल्कि कई दिलचस्प और मज़ाहिया लम्हात से भी भरी हुई है। एक बार उनसे पूछा गया कि आपने अपनी बैटिंग से इतने छक्के क्यों नहीं मारे, तो वो मुस्कुराकर बोले, क्योंकि मैं चाहता हूं कि गेंद ज्यादा वक्त मेरे बैट के साथ गुजारे। एक और दफा नेट्स में एक बॉलर बार बार उन्हें बाउंसर फेंक रहा था, तो डेविड ने कहा, भाई मैं दीवार हूं, छत नहीं। मीडिया अक्सर उनकी संजीदगी पर सवाल उठाता तो वो हंस कर कहते, मैं इतना दिफाई हूं कि ये सवाल भी छोड़ रहा हूं। ये छोटे छोटे लम्हे दिखाते हैं कि सख्त मिजाज के पीछे एक हल्का फुल्का मज़ाह भी छुपा हुआ था। उनकी कुर्बानी की एक मिसाल आपको सुनाते हैं। 1999 में वर्ल्ड कप में देखने को मिली जब उन्होंने सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली के साथ मिलकर कई बड़ी पार्टनरशिप खेली। खास तौर पर जब उन्होंने गांगुली के साथ 318 रन की पार्टनरशिप बनाई तो वो दुनिया के लिए हैरान कुन था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस मैच के बाद सभी हेडलाइंस में सिर्फ नाम था सौरव गांगुली का और डेविड फिर भी पीछे रह गए। ये वो लम्हा था जो दिखाता है कि वो अपनी तारीफ या शोहरत के पीछे नहीं भागते थे बल्कि टीम के स्कोर के पीछे भागते थे। एक और खास लम्हा वो था जब टीम में विकेट कीपर्स की कमी थी तो डेविड ने खुद आगे बढ़कर विकेट कीपिंग की। हालांकि ये उनका असल रोल नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा अगर टीम को जरूरत है तो मैं तैयार हूं। ये इसार हर खिलाड़ी में नहीं होता। इसी तरह रिटायरमेंट के बाद डेविड ने अपनी जिंदगी का नया बाब खोला। उन्होंने अंडर 19 और इंडिया ए की कोचिंग संभाली और वही बच्चे जिन्हें दुनिया जानती भी नहीं थी, इन्हीं को उन्होंने पॉलिश करके बड़े क्रिकेटर्स बनाया। आज के श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और शुभमन गिल और बहुत से दीगर खिलाड़ी इन्हीं के तरबियत याफ्ता हैं। एक बार एक नौजवान ने उनसे पूछा कि सर आपको सबसे बड़ी इनिंग कौन सी लगती है, तो डेविड ने जवाब दिया, मैं सबसे बड़ी इनिंग वो होगी जब मेरा शागिर्द मुल्क के लिए जीत दिलाएगा। ये जुमला बताता है कि राहुल डेविड के लिए असल लेगेसी रन्स नहीं बल्कि अगली नस्ल थी। क्रिकेट की दुनिया में डेविड को सबसे ज्यादा इज्जत मिली इसीलिए कि वो सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं थे बल्कि एक किरदार थे। मैदान के अंदर रहकर सब्र, तकनीक और अज़म और मैदान के बाहर आजिज़ी और सादगी। शायद ही कोई खिलाड़ी ऐसा हो जिसने अपनी 16 साल कैरियर में इतनी बार खुद को दूसरों के लिए कुर्बान किया हो। इसी तरह जब वो रिटायर हुए तो उनके चेहरे पर सुकून था। उन्होंने कहा, मैं खुश हूं कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की। तो यही पूरी कहानी का निचोड़ है। राहुल डेविड ने दुनिया को यह सबक दिया कि खामोशी शोर से ज्यादा ताकतवर होती है, कुर्बानी जाती कामयाबी से बड़ी होती है और असल लेजेंड वो है जो अपनी टीम के लिए जिए, अपनी टीम के लिए खेले। ये है कहानी उस दीवार की जो कभी गिरी नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में वो लम्हा ज़रूर बताएं जब आपको राहुल डेविड की कहानी ने मुतासिर किया। क्योंकि लेजेंड्स की कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती बल्कि वो हमें याद दिलाती हैं कि सब्र, इस्तकामत और सच्चाई कभी पुरानी नहीं पड़ती।